नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल चैतु सयाना बगोड़ी का में आपका स्वागत है। मैं दिखपाल सिंह बिष्ट, उत्तराखंड उत्तरकाशी बगोड़ी तक। आज न्याय पंचायत तुलियाड़ा में जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार में आज तुलियाड़ा न्याय पंचायत में विकास खंड के प्रथम नागरिक जी माननीय प्रमुख मेरा आप जो है ये आपसे अनुरोध है कि माननीय प्रमुख जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। एक मिनट सर। हमारे मध्य जो है श्री परवीन सिंह गांगर जी उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि समन्वयक श्री सुभाष नौटियाल जी हमारे मध्य हैं, आप उनका जो है माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। श्री परवीन सिंह गांगर जी, श्री परवीन सिंह गांगर जी। यार बीच में मत आया। श्री यशपाल सिंह परमार जी, प्रधान ग्राम पंचायत बंगाना गाँव, हमारे मनन रमोला जी उपस्थित हैं। तो मेरा जो ये भी बुका भी पकड़ा, ये बुका ले लो दीदी, बुका दो उनको। हमारे जो है हमारे मध्य में आप ही बुके देने में जो है आपसे है। धन्यवाद। मेरा इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बागसी की जो है पूर्व प्रधान जी हैं वरिष्ठ श्री मेरा जो है श्री सुभाष नौटियाल से आग्रह है हमारे बीच में जन जन की सरकार जन जन के द्वार। जन जन के द्वार का मतलब आपकी समस्याओं का समाधान घर घर। इसके साथ में आज यहाँ पे आए हैं गीताराम गौड़ जी, उपाध्यक्ष उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पे कार्यक्रम हो गया है। और इसके साथ में हम पूछेंगे थोड़ा उपाध्यक्ष जी को कि सर जो यहाँ पे सरकार के द्वारा जन जन के द्वार यानी कि सभी के घरों में जो समस्या है वो घर में ही सुनी जाए और घर में उसका समाधान हो जाए, इसमें ये सर कितने सालों से चल रहा है या अभी ये चुनाव आने वाले इसके कारण चल रहा है कि पहले से भी चल रहा था? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तरकाशी और यमुनोत्री विधानसभा, जिला उत्तरकाशी और यमुनोत्री विधानसभा के देवतुल्य जनता को, भाई बंधुओं को, बहनों को, सभी को मैं आंग्ल नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और शुभकामनाएं इस बात की कि आप सब समस्त जनपदवासी, आप पूरे हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लोग, आप अपने लक्ष्यों में कामयाब हो, आपके सुख दुख की चिंता हमारे देवधाम करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ चारों धामों से, माँ यमुना से, माँ गंगा से, केदारनाथ जी से, भगवान बद्रीनाथ जी से, कि आप सब लोग अपने जो आपकी जो मनोकामनाएं वो पूर्ण हो, आप सब लोग आरोग्य रहें, आप सब लोग दीर्घायु रहें और आप की उन्नति हो, प्रगति हो, ये मैं शुभकामनाएं यहाँ से देता हूँ। अब आपका सवाल है, उस सवाल पर मैंने कल भी पूछा था मीडिया के एक बंधु ने। मैंने कहा कि हमारी वर्ष भर प्रोग्राम चलते रहते हैं और 6 कार्यक्रम तो हमारे वर्ष भर चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इससे पहले अभी हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, अटल जी जो भारत रत्न है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्म शताब्दी पर जो है एक सेवा पखवाड़ा हमारा चल रहा है। वो कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इससे पहले हम पंडित दीनदयाल की जन्म जयंती के उस पर भी हम सेवा सप्ताह के रूप में हम उसको मनाते हैं। उससे पहले हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म उत्सव को भी और उनका जो समर्पण दिवस है उसको लेकर भी हम रजत जयंती के रूप में हम उसको मनाते हैं। और इस तरह के वर्ष भर हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोग्राम आज है। और आज ये कार्यक्रम पहले अटल चौपाले लगा करती थी, ये तभी होता है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है। अटल चौपाले आपने भी कवरेज करी होंगी। तो अब इसका अटल चौपाल की ही थीम पर ये इसका परिवर्तित नाम हो गया जन जन की सरकार जन जन के द्वार। जी सर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जी राम जी,
योजना का नाम, यानी जो मनरेगा था वो जी राम जी योजना हुआ। इसमें कुछ खास क्या है सर? मुझे लगता है कि राम जी का नाम आएगा, तो मैं चाहता हूँ कि मनरेगा के किसी भी रोजगार को गाली ना पड़े राम जी के नाम से, क्योंकि मुझे भी चुभेगा, मैं भी भक्त हूँ राम जी का। जैसे मनरेगा को गाली पड़ती कि पेमेंट नहीं आया, कहाँ गया था तू घर से, अरे बांझ अपना लो मनरेगा पेमेंट नहीं आया। राम जी का नाम पे ये नहीं होना चाहिए। मैं भी भक्त हूँ, आप भी भक्त हैं। देखिए, विकसित भारत जी राम जी उसका नाम है, यानी कि राम की ही कृपा से जी बिल्कुल विकसित भारत होगा। तो जब राम संकल्प में होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी कि जब हम राम का नाम लेते हैं तो राम हमारे जीवन पर्यंत, हमारे जन्म से लेकर मरण तक राम के ही संस्कार हमारे अंदर होते हैं। हम राम जी का खाते हैं, राम जी की ही कृपा से हम आगे बढ़ते हैं और राम के ही संस्कार हमारे ऊपर है। राम की सभ्यता हिमालय से ऊपर है और राम की जो गुणगान है वो समुद्र की गहराई से भी परे है। तो इसीलिए हम सब सनातनी भगवान राम के नाम से कोई गलत काम नहीं कर सकते। और आपने अभी कहा कि मनरेगा यानी महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का नाम था ना, ये वहाँ आप चाहते थे कि नाम बदनाम हो, लेकिन राम जी का नाम आपने स्वयं संकल्प लिया है कि राम जी के लिए फुंड फूके। मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। आपने कहा फुंड फूके मनरेगा, आपने कहा फुंड फूके मनरेगा, लेकिन देखिए अब राम जी के नाम से ऐसा नहीं कह सकते, आपने पहले संकल्प ले लिया है। तो ये मोदी जी का विजन है और राम का ही देश है। नहीं सर, ये ना राम नहीं होगा, रोकूंगा थोड़ा आपको। नहीं होगा कि ब्लॉक से बंदा परेशान होके घर जा रहा है और 4 दिन से वो फाइल घुमा रहा है और सबसे बाद में होगा कि जैसा मनरेगा को बोला, मैं राम जी को तो बोल ही नहीं सकता, ना हो रोजगार, पर मैं मनरेगा को जैसे बोलते लोग, अरे भांजा पड़ी यार मनरेगा, तो राम जी को बोल नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भांजा पड़ा था मनरेगा, तभी तो विकसित भारत राम जी आया, विकसित भारत राम जी। और मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे देश और दुनिया में भगवान राम का इस देश को, राम और कृष्ण का ये देश, ऋषि मुनियों का ये देश जो विश्व गुरु है, हमारी परंपराएं और हमारे जो आविष्कार आज विदेशों में हो रहे हैं, वो हमारे वेद पुराणों को चुरा करके ही जो है जहाज उड़ा रहे हैं और अपने आविष्कार कर रहे हैं। आज वर्ष 2014 से मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु के मार्ग पर अग्रसर कर दिया है और मोदी जी पूरे देश और दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय विजनरी नेता है। निश्चित रूप से अगर उन्होंने विकसित भारत राम जी इसका नाम रखा, जी राम जी रखा होगा, तो वो कुछ सोच समझ के रखा होगा। उन्होंने ब्रह्मोस जो बनाया, उन्होंने अग्नि मिसाइल बनाई, तो वो सोच के रखते हैं। वो इसके पीछे एक ही थीम है, हमारी सनातनी परंपरा, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा, हमारे साधु संतों का देश, हमारी जो पुरातन संस्कृति है, उससे हम लोग विस्मृत न हो, इसलिए विकसित भारत जी राम जी। जी सर, मैंने सारा मान लिया, सब पचा लिया, लेकिन सवाल फिर भी मेरा खड़ा है कि राम जी की पेमेंट समय पे होनी चाहिए श्रमिकों की, ताकि गाली ना पड़े। देखिए, देश के अंदर मोदी और उत्तराखंड देवभूमि में धामी, और मैं कहता हूं मोदी और धामी है तो सब मुमकिन है। यानी कितने समय में हो सकता है सर? 1 महीने के अंदर पेमेंट हो सकती है पूरे राम जी के नाम से। हम भगवान के नाम से कह रहे हैं, मनरेगा के लिए नहीं कह रहे थे, लेकिन राम जी आज बहुत अच्छी बात है। देखिए जो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर आप स्वयं कह रहे हैं कि राम जी के नाम से कोई बेईमानी कर ही नहीं सकते। तो मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी तो उत्तराखंड देवभूमि की सेवक है। राज्य ही भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अटल जी ने बनाया, और धामी जी और मोदी जी इसको संवार रहे हैं। और तभी तो मोदी जी ने जो कहा कि ये जो दशक है उत्तराखंड का दशक होगा, और उसका झंडा विकसित उत्तराखंड और संपन्न उत्तराखंड, और यहाँ पर योग और सनातन की धर्म की अगर कोई राजधानी है, आध्यात्मिक राजधानी कोई है, तो मोदी जी ने कहा वो उत्तराखंड है। और उत्तराखंड की कमान हमारे धाकड़ धामी के हाथ में। निश्चित रूप से आप विश्वास करिए, ये मेरा कमिटमेंट है। विकसित भारत जी राम जी कभी भी आपको समस्या का समाधान होगा, व्यवधान नहीं होगा, मैं आपको कह सकता हूं। बस मैं यही चाहता था सर, यही होना चाहिए। अब हमारे साथ प्रधान जी जुड़े, क्या आप इस कार्यक्रम से क्या आपको मिला है, क्या फायदा और क्या नुकसान मिला कार्यक्रम से आप? जी, मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जो मेरी समस्या थी स्पेशली कृषि विभाग को लेकर, वो मेरी समस्या शायद मुझे लगता है कि अब पता मेरे गांव में वो पेमेंट हो जाएगा, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से संजय जी को लेकर काफ़ी हमारे बीच में वाद विवाद काफ़ी कुछ हुआ है, पर क्या मुझे लगता है कि आज वो पेमेंट हो जाएगा। यानी जन जन का समाधान से आपका समाधान हो गया? जी बिल्कुल।
मुझे मेरा समाधान मिला है। जी, तो आपका क्या कहना, आपने कुछ समस्या रखी थी? मंत्री जी का धन्यवाद करूंगी क्योंकि मेरी ग्राम पंचायत तुलियाड़ा में जो आज मेरी मातृशक्ति है जो मेरे साथ थी, इनकी बहुत पीड़ा थी इस रोड को लेकर, वो शायद अब इनकी सॉल्व हो जाएगी मतलब आपका समझ। हाँ जी, आप बताइए मनोज जी, आप तो बताइए, आप तो पार्टी की फिर भी बताइए। नहीं, पार्टी की तो है लेकिन समस्याएं सबको होती हैं, और पार्टी के होने से पहले हम अपनी बहनों के साथ खड़े हैं और पहले हमें उनके बीच में रहना है, पार्टी के तो हम बाद में हैं। जितनी भी समस्याएं आई हैं ऑन द स्पॉट निराकरण, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे क्षेत्र की समस्त जनता उनके यहाँ आने से बहुत प्रफुल्लित है और बहुत ही उनका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहे, ऐसी कामना। जी, धन्यवाद। और हमारे साथ एक माता जी आप ताली बजा रहे हो। प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी, हाँ, तो क्या समस्या थी आपकी? हमारे पुल की थी। पुल कौन सा, ये झूला पुल? हाँ, तुलियाड़ा वाला। तो क्या कहा आपकी जब तक समस्या? हमारा पुल नहीं लगा तब तक हमारे लिए बस से। देखो, पुल तो ऐसा है ना, पुल जल्दी नहीं लग सकता, पर ठीक है, बस का समाधान तो हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है जो कार्यक्रम किया आपकी सुनाई गई इसमें आज? हाँ जी, तो आपको क्या खुश है आप इस समाधान से? चलो जो माता चलो, केवल आज उपाध्यक्ष जी आपके सामने थे और उन्होंने सुनी आपकी समस्या, क्या कहा? उन्होंने कहा कि हो जाएगा। तो आप खुश? और प्रमुख साहब उसमें मोहर लगाएंगे और भी प्रधान उसमें मोहर लगाएं और उसमें सब लोग हस्ताक्षर करें और उस प्रथम पत्र में अपने सबके मोबाइल भी डालें ताकि मैं आपसे संपर्क कर सकूं। स्थायी पुल के लिए हम तत्काल कार्रवाई करें, तभी मैसेज आएंगे यदि स्थायी पुल लगेगा और बस की व्यवस्था भी होगी। ठीक है, तो मैं इस पर आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब लिख के दें और प्रेस वाले कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये सीधा HOD से बात करी और इनका थोक जुड़ गया और ये प्रमुख बैठे हैं यहाँ चिनियाली वाले। और इस कार्यक्रम की गंभीरता को लेना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत जी, इसको इसीलिए जन जन की सरकार, जन जन के द्वार से इनको लगेगा कि पुष्कर धामी जी ने कोई कार्यक्रम दिया, उस कार्यक्रम से हमारी सड़क की समस्या दूर हुई। मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से। ओके, इसमें 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करेंगे इसमें। धन्यवाद सर, बहुत HOD साहब का बहुत। अरे रुक जाओ, अरे यार 1 मिनट, आप ही लोग हमारे कोई मुद्दे। बड़ेश्वर वाली रोड है वो कहाँ तक पहुँची सर? जो अनोल बगोड़ी बड़ेश्वर वाली रोड है जी, इसका अभी वन विभाग के साथ संरक्षण होना था, तो वन विभाग वाले आए थे, उन्होंने कहा पहले इस पर प्रॉपर निशान लगाइए, तो अभी हमने पिलर बनवा दिया। अब शीघ्र इसका संरक्षण करेंगे, संरक्षण करके वन भूमि पत्रावली गठित करेंगे। कब तक सर? अभी 1 हफ्ते के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर फिर हम उन वन विभाग वालों से कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर उनके लोग और हमारे रेवेन्यू विभाग वाले सभी लोग आकर के इसका संरक्षण करेंगे। संरक्षण करके फिर कितने पेड़ आ रहे हैं, क्या आ रहा है, सब कितनी लैंड आ रही है, उस हिसाब से फिर उनसे रिपोर्ट लेकर के वन विभाग वाले रिपोर्ट देंगे, फिर इसकी वन भूमि पत्रावली गठित की जाएगी। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 महीने टाइम लगता है पत्रावली गठित करने में। सर 2-3 महीने तो पिलर ही लगाते हुए हो गए आपको। हाँ, तो 10-11 किलोमीटर की रोड है, तो उसमें जंगल में चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए थोड़ा पिलर लगाने में टाइम तो लगता ही है। इसको जितनी जल्दी हो सके समझ लीजिए। लोगों की जो ज्वाइंट सर्वे है वो कब तक क्लियर हो जाएगी? 1 सप्ताह के अंदर मैं जो दूसरे यही है इस पर मैं उनसे बात करूँगा, जितनी जल्दी हो सके ज्वाइंट सर्वे करवा लेंगे। वैसा एक चीज़ है सर, हम आपको एक चेतावनी दे रहे हैं अभी कि हम बहुत जल्दी धरने पे बैठने वाले हैं और आप ही के ऑफिस के सामने बैठेंगे और आपके SDO साहब होते हैं जो भी, हाँ, जल्दी से जल्दी अगर आपने ये पहल आगे नहीं पहुँचाई है तो हम बहुत जल्दी धरने पे बैठने वाले हैं। माननीय मंत्री जी, बड़ेश्वर पुजारकों वाली रोड के संबंध में हम पिछले ये लगा लो कि 6-7 साल 8 सालों से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में वो घोषणा हुई थी। पुल जब हमारा आर्च ब्रिज चिन्याली रोड का उद्घाटन हुआ था उस समय हुए, उसके बाद उस रोड में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी करके केदार सिंह जी यहाँ से बैठ गए।
ठीक है। और इसी करके क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्र के नेता हैं और माननीय विधायक जी को घेर के बैठ जाते हैं और जनता के बात आगे नहीं जाने देते। ये हमारे आप लोगों से ये है, इसी करके यमुनोत्री पीछे है भाजपा है। हमें बहुत दर्द होता है जब भाजपा को कोई कुछ बोलता है, क्योंकि भाजपा को हम ऐसा सोचते हैं जैसे कि अपनी माँ के, ठीक है जी। परंतु करे क्या, यहाँ के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व पे बैठते हैं ना, चमचागिरी करते हैं नेताओं की, और वो जनमानस की बात आगे नहीं पहुँचने देते, ठीक है जी। जब भी और पता हम किसी अधिकारी से बात करने लग जाते तो तब तक वो टोक देते हैं, हम किसी नेता से बात करने लग जाते तब तक टोक जाते। ग्राउंड के कार्यकर्ता हैं सर हम भाजपा के, और हमने इसी दर्द की वजह से भाजपा छोड़ी है, तभी हम निर्दलीय के साथ गए और धूल चटा के रखी है हमने पिछली बार भाजपा के कार्यकर्ताओं को, ठीक है जी, धूल चटा के रखी। और मैं अपनी ये वीडियो जरूर डालूंगा, इस करके डालूंगा क्योंकि हमें दर्द है ये चोर ने लोग भाजपा में बैठाए हुए जो आगे रहते बैठे और वोट किसी और को देते हैं। अच्छा सुनो, हाँ जी, माननीय मंत्री जी पिछली बार दिल्ली में शिविर हाँ हम गली गली जा चुके सर, और ज्वाइंट सर्वे के लिए बोला गया हाँ। पीडब्ल्यूडी को, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई ये बताएंगे ना विभाग वाले। ऐसा है, क्या शुभ नाम भैया आपका? दिखपाल सिंह बिष्ट। दिखपाल सिंह बिष्ट जी। जन जन की सरकार जन जन के द्वार, आज 2 तारीख है और आज तुलियाड़ा न्याय पंचायत में हम लोग हैं, और हो सकता है पीछे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय से आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि पुष्कर सिंह धामी है तो मुमकिन है, और आज उनका ये प्रतिनिधि, उनका ये दूत, आपकी समस्या मेरे सामने आई है। निश्चित रूप से मैंने एचओडी से अभी टेलीफोन पे बात भी की है, और आप अब भारतीय जनता पार्टी को कोसना छोड़ दें और उस निर्दलीय विधायक को बोले कि उसने 4 साल क्या किया है जिसको आपने सपोर्ट किया है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि आपकी इस रोड का जो आपने विषय उठाया, इसमें 1 सप्ताह के अंदर जो डिटेल जो प्रोजेक्ट है, डीपीआर है, या स्वीकृति के क्रम में जो भी कार्रवाई होगी, आपको भी एक बाकायदा प्रतिनिधि दी जाएगी, आपकी सुनवाई होगी और ये सड़क भी बनेगी और समय रहते बनेगी। आप ये बताएं कि और जो अभी 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई होगी आपको उसकी प्रतिलिपि दी जाएगी, ठीक है? लीजिए, आप इनसे भी सुन लीजिए। एक्चुअली ये रोड पहले 5 किलोमीटर की स्वीकृत थी, लेकिन इसकी वास्तविक लंबाई सर ये 5 किलोमीटर में पहले स्वीकृत थी, लेकिन 5 किलोमीटर में बड़ी पर रोड नहीं जा रही थी, तो इसका रिवाइज एस्टीमेट किया था जो अभी लास्ट ईयर सेंक्शन हुआ 11 किलोमीटर का। इसका सर्वे करा करके समीक्षा की डेट डिसाइड हुई थी, बीच में दिल्ली में कार्यक्रम था, तो उसमें जो साहब ने डेट डिसाइड करी थी, उसी डेट में वन विभाग वाले, विभाग वाले सभी लोग समीक्षा के लिए पूरी फाइल बनाने के समीक्षा होता है। लेकिन आप वहाँ पर निशान लगा रखे थे, तो सभी विभाग और विभाग वालों को पहले पिलर लगवाए, अभी जाके रजिस्टर करेंगे। तो अभी हम लोगों ने इसका पिलर लगवा दिए हैं रोड पे, 1 हफ्ते के अंदर, इसी सप्ताह के अंदर इसे समीक्षा करवा दिया जाएगा। चलो, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, हाँ, पुष्कर धामी की सरकार जन जन के द्वार, ठीक है सर। अगर जो 1 हफ्ते में हो जाएगी कार्रवाई तो हम संतुष्ट नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, सारा काम। जल निगम कौन देख रहा है इसको? वहाँ पे पानी आता ही नहीं वहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, कह रहा हूँ कि कौन सा मामला है, कौन देख रहा है इसको? जल निगम। भेजो आप, वैसे उसका हमारे पास अच्छा, पानी नहीं आ रहा भाई, आप देख लो, मैं जब जाता हूँ
एक मिनट रुको। ये चाहिए आपकी। पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है। आजकल जब लैट्रिन जाता हूँ तो वहाँ पर जो है लैट्रिन रिकॉर्डिंग करो जो है पानी नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं हम रोजाना जो है कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, आओ यहाँ पर कोई नहीं खाई सकता वहाँ पर पानी लाइन किसके? जल संस्थान की पेयजल? ये जल संस्थान के पेयजल के गाँव का मामला है। जल संस्थान की भाई साहब बहुत शिकायत है। जब अधिशासी अभियंता ही लापरवाह व्यक्ति है, ये करेंगे क्या? अधिशासी अभियंता ना सरकारी इतने गंभीर कार्यक्रम में नहीं आ रहा है। गाँव का नाम अनोट। सर आपने छोड़ रखा है घर, उन्होंने वो नहीं छोड़ना चाहते अपना ऑफिस। आपने छोड़ रखा घर, वो नहीं छोड़ना चाहते ऑफिस। वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, उनका जरूरी काम हाँ है। जी जी। तो क्यों नहीं हो अभी? ये झूठ बोल रहे हैं बुजुर्ग आदमी। इनके आने चल रहा है, इनके पानी चल रहा है। अरे अलग अलग तो है ना, तो हम तो समस्या के लिए कह रहे हैं ना। ये बड़े का है ना मामला। अच्छा आप क्या दिक्कत क्या है? अच्छा हमारे एक ही जो गाँव पीटीसी था तुम्हारा, पीटीसी क्यों नहीं रखा वहाँ? पीटीसी नहीं सारे फिर जो जिसके बाद जितने भी यहाँ पे दूर दराज के आए हुए सज्जनों, हमारे प्रमुख साथी हैं, हमारे जनता जनार्दन सबसे बड़ी है, तो गरीबों को देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब जो है एक लट्ठी से मारे जा रहे हैं। गरीब को देखना चाहिए कौन गरीब है और कौन अमीर है। सबसे पहले आप बुरा मत मानना अपने कर्मचारियों को, प्रतिनिधि साथियों को, कर्मचारी गण को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले सबका निरीक्षण करो। कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन खाने वाला है और कौन देखने वाला है। सबसे बड़ी जनता है और जनता के पीछे तुम लोग है। बुरा मत मानना। अगर जनता ने होती तो तुम क्या कर? जनता ने बनाया हुआ है। तो मैं प्रतिनिधि साथियों के लिए है, कर्मचारी गण के लिए है, सबको बोलते हैं कि सबसे पहले अपने नियमावली में पंचायती राज नहीं मिला तो पंचायत की राज के हिसाब से काम होना चाहिए। हमारी जो नई पीढ़ी की महिलाएं हैं ये लिखे पढ़े हैं, हम तो ऐसे है जैसे गोबर गणेश है। हमारे समय पर इतना कारोबार पढ़ाई का भी नहीं था, इतने पैसे भी नहीं थी। हम गरीबों की हैं, हम पढ़ नहीं पाए, हमारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। माँ अंत्योदय में है, जो परिवार वाले हैं वो अंत समय है, अंत्योदय में है। और जो हम निराश्रित हैं, हमको जो है उच्च श्रेणी में रख दिया। ये हमने लिख दिया डीएम को। धन्यवाद मंत्री जी, आपके आने में सब लोग खुश हैं और आपका स्वागत है। मैं आपको अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। मेरे गांव में एक नमसा योजना चलाई गई थी, हालांकि कृषि विभाग द्वारा। हालांकि इस बात को मैंने अभी किसान दिवस के दिन भी बोला है और हमारे जो प्रभारी है संजय जी, उन्होंने मुझे कहा था मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा, मगर अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है। और जो संबंध है वो मैंने आपको लेटर पैड में लिखा हुआ है अपने। सर कुछ भुगतान होने थे इस योजना के, और हमारे जो आनंद वितरणाधिकारी हैं वो बरकोट बैठे हैं, और मेरी अपने स्तर से उनसे बात हुई है लिखित में। टैंक भी होने बनवाए 7 या 8 तारीख को टैंक भी होने बनवाए। मुझे बताया तुम्हारा टैंक 7 या 8 तारीख को हम गाँव में जाएंगे। हाँ पूछो उनको अभी। मेरी बात अरे वो क्या है, गोबर गड्ढा नहीं है? हाँ तो वो भी तो इन्होंने बनाया होगा। समस्या हमारे राजकीय इंटर कॉलेज कोटधार कमरी वो नहीं चालू नहीं है भाई। ना चल रहा सर, चल। राजकीय इंटर कॉलेज कोटधार आगे तो करो प्रकाश जी, पुराने कार्यकर्ता ही हो। राजकीय इंटर कॉलेज कोटधार कमरी से संबंधित है। भवन निर्माण विगत 30 साल से नहीं हुआ है। 26 नली जमीन नाम पर है, 6-7 कमरे बन रखे हैं और वो खंडर बन चुके हैं।
इस बात को लेना चाहता हूं कि यहाँ एक पद कृषि का भी सृजित था, और जब गांव के लोग ही कृषि पद नहीं होगा गांव के स्कूलों में, तो वो कहाँ होंगे भाई उस पद, जबकि कृषि पद सृजित था यहाँ और वो खत्म कर दिया गया है। तो ये किसकी अनदेखी है, जबकि पीटीए अध्यक्ष अभिभावक संघ की और स्कूल में जब प्रिंसिपल साहब के साथ बैठक होती है तो ये अभिभावक संघ काहे के लिए होता है। तो मेरा ये निवेदन है कि इस पद को सृजित, कृषि पद को सृजित किया जाए जो यहाँ पर पहले से उपलब्ध था, और भवन निर्माण कराया जाए। 26 नाली जमीन विभाग के नाम दर्ज है। 7 कमरे खंडर बन चुके हैं, जो 7 कमरे थे वो खंडर बन चुके हैं। यहाँ के स्थानीय देवताओं के और मेरी माताओं बहनों के, जन जन की सरकार, जन जन की सरकार, जन जन की सरकार, जन जन की सरकार। ये धामी जी ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? जोर से बोलो। धामी जी ने आपकी सेवा के लिए अच्छा काम किया कि नहीं किया? धामी जी को धन्यवाद दो भाई। बोलो धन्यवाद। संचालित योजनाएं हैं उसका संकलन किया गया है। यह पुस्तक जो है प्रत्येक ग्राम। आज इस न्याय पंचायत तुलियाड़ा में आए हुए सारे विभागों के कर्मचारी अधिकारी सबका धन्यवाद, और हमारे बहुत ही ऊर्जावान हमारे प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय गौड़ जी, आपकी कार्यशैली से विकासखंड प्रमुख चिन्याली सोड़ मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, क्योंकि हमारे शिषपाल चंद्रमोला जी ने कह दिया कि भगवान बड़ेश्वर और भगवान नागराज की ऐसी कृपा हो जाए हमें कि हमें भी ऐसा प्रतिनिधि मिल जाए, क्योंकि हमारा यमुनोत्री लगातार ऐसी मार झेल रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसा आपने ऑन द स्पॉट फैसला दिया है, इस परिप्रेक्ष्य का मैं भी हूँ। मैंने भी जब से शपथ ली है, मैंने अधिकारी कर्मचारियों को पहले बता दिया कि आप तालमेल बनाकर कार्य करें। तालमेल जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि तालमेल बहुत आवश्यक है जनता के बीच में और कर्मचारियों के बीच में। इसी परिप्रेक्ष्य में आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे जिले के डीएफओ साहब, हमारे आदरणीय गोपाल रावत जी, हमारी बहुत ही वरिष्ठ भूतपूर्व प्रधान नौटियाल जी, हमारे शिषपाल रमोला जी, हमारे सुभाष भाई जी, और हमारी पूनम रमोला जी, और हमारे खंड विकास अधिकारी जी, और हमारे प्रकाश भाई जी, और आपके व्यक्तिगत सचिव, और हमारे डीएसओ साहब, और हमारे प्रतिनिधि भानुप्रिया के हमारे कनिष्ठ प्रमुख के प्रतिनिधि हमारे भागेंद्र दास जी, और हमारे एडीओ पंचायत साहब, और हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, और सारे हमारे प्रधान नेहरी, आपसे मैं बहुत खुश हूँ कि आप सदन में भी लगातार हम इस तरह की बातें उठाते हैं, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। क्योंकि बच्चे को भी मां बुद्धि तब देती है जब वो रोता है। इसलिए आप लोग बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बोलना चाहिए, बोलने से काम होता है। और आज हमारे धाकड़ धामी जी ने जो दूध भेजा हमारे बीच में, ऐसे दूध को मेरा सत सत नमन है, प्रणाम है, क्योंकि आप मासू देवता की कृपा आप पे है। और आप लोगों ने, मैं कल भी न्याय पंचायत खालसी में था और आज तुलियाड़ा में, मैंने आपकी कार्यशैली से जाना है कि आपने हमारे क्षेत्र में हमारे युवा नेताओं की और हमारी सारी पार्टी की एक नया मिसाल पेश कर दी है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आए हुए प्रतिनिधि जनता जनार्दन का मेरी ओर से, विकास खंड चिन्याली सोड़ की ओर से आप सब लोगों को प्रणाम। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय चिन्याली सोड़। धन्यवाद है धामी जी का, धन्यवाद है 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 धन्यवाद है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता भी वास करते हैं। और मैं आपको धामी जी की तरफ से आपने जो उनका धन्यवाद दिया, मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आप सबके दर्शन करके स्वयं को भी धन्य पा रहा हूँ। आज इस कार्यक्रम में तुलियाड़ा जो हमारी न्याय पंचायत है विधानसभा यमुनोत्री जिला उत्तरकाशी में, इस कार्यक्रम में आज इस कार्यक्रम के जन जन की सरकार जन जन के द्वार के नोडल अधिकारी हमारे बड़े भाई परम सम्मानित डीएफओ साहब, और इस कार्यक्रम में कल से मेरे साथ एक जनसेवक के रूप में अपने जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं, स्वयं को एक लक्ष्य रखते हैं और जनता के प्रति जवाबदेही रखने वाले हमारे युवा ब्लॉक प्रमुख महेंद्र जी, और यहाँ मैं उनके कवि कहूँ, शायर कहूँ या स्वयं से कहूँ या भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही पुराना भक्त कहूँ, ऐसे वरिष्ठ नेता शिषपाल जी इस कार्यक्रम के समन्वयक, सुभाष नौटियाल जी इस कार्यक्रम के समन्वयक, बहुत ही दीर्घ गंभीर और इस क्षेत्र में संगठन को हमेशा धार देने वाली हमारी बहन पूनम जी और हमारे गोपाल जी और हम सब की पूजनीय पूर्व प्रधान यहाँ पर विराजमान माता जी, और यहाँ पर हमारे तहसीलदार जो हमारी छोटी बहन है, यहाँ तमाम वन विभाग से लेकर के सहकारिता विभाग से लेकर के पीडब्ल्यूडी विभाग से लेकर के प्रिंसवाई और तमाम यहाँ पर वन विभाग को लेकर के यहाँ पर 23 विभागों के जो यहाँ पर काउंटर लगे हैं, जो वहाँ आए हैं, जितने भी अधिकारी, सभी अधिकारियों को मैं नव वर्ष की बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। आप सब यशस्वी रहे, आप सब आरोग्य रहे, आप दीर्घायु रहे और आप सभी यहाँ पर मौजूद जितनी भी माताएं बहनें हैं, आप सबके जीवन में जो आपके लक्ष्य है, आपके जो संकल्प है, उन संकल्पों की सिद्धि हो और आपके मनोकामना पूर्ण हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़े। ऐसे में भगवान केदारनाथ से, बद्रीनाथ से, माँ गंगा जी से और माँ यमुना जी से प्रार्थना करता हूँ आप सबका कल्याण हो, यानी कि मानव कल्याण और विश्व शांति के लिए आप और हम सब सनातनी भाई बंधु आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्हें हम धर्म रक्षक कहते हैं, जब धर्म की बात आती है तो वो धर्म रक्षक के रूप में जितने भी अवैध कब्जे हैं, यानी एक वर्ग विशेष ने कहीं चादर कहीं पादर, वो चादर बिछा देते हैं और वन विभाग के भूमि पर अवैध कब्जे करते हैं। उन कब्जों से मुक्त करना हो तो धाकड़ धामी बन जाते हैं, धर्म रक्षक बन जाते हैं। लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो और मतांतरण कानून हो, और जब जबरन इंक्रोचमेंट को हटाना हो तो धाकड़ धामी धाकड़ निर्णय भी लेते हैं। और जब सिलक्यारा टनल से उन्हें अपने मजदूरों को बचाना हो, बाबा भौकनाथ की कृपा से उन्होंने वहां कैंप लगा दिया था और भौकनाथ बाबा की कृपा से उन्हें शक्ति मिली और उन्होंने सिलक्यारा टनल से गरीब मजदूरों को बाहर सकुशल निकाला, तब वो संवेदनशील मुख्यमंत्री होते। और जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है, 130 देशों के लोग यहाँ पर आते हैं और अपना निवेश करने के लिए 30 देशों के लोग यहाँ पर अपना कारखाने खोलते हैं, उद्योग धंधे खोलते हैं, यहाँ स्वरोजगार के लिए वो एक प्रयास करते हैं, तो उन्हें कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त। और जब उसके साथ G20 सम्मेलन सफलतापूर्वक जाता है तो देवभूमि की परंपरा, यहाँ का हमारा जो वातावरण है, यहाँ की सनातनी खुशबू, यहाँ का जो मिठास है गढ़वाल कुमाऊं का, वो उत्तराखंड की देवभूमि के जो संस्कार है वो देश विदेशों तक जाते हैं। तब वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सनातन पोस्टर बॉय, ग्लोबल आइकॉन लीडर के रूप में, न्यू पोस्टर बॉय के रूप में वो स्थापित होते हैं पुष्कर सिंह धामी जी। और यहाँ तक जब 100 शक्तिशाली देश के 100 शक्तिशाली लोगों का सर्वे हुआ तो 100 शक्तिशाली भारत के 100 शक्तिशाली की सूची में उनका नाम 32वें नंबर पर आता है। तो हमें उत्तराखंड के लोगों को गर्व होता है कि
कि 25वें नंबर पर शक्तिशाली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। एक बार ताली बजा देंगे धामी जी के लिए। एक सैनिक पुत्र, एक काश्तकार का पुत्र और एक पहाड़ों से निकला हुआ कुंदन पुष्कर सिंह धामी हमारे उत्तराखंड देवभूमि का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर पूरे 1 महीने आपके बीच में रहने वाला हूँ और आपके सुख दुख की चिंता करने वाले माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार आप सबके लिए, आप सबके सुख दुख के लिए वो सदैव चिंतित रहते हैं और गांव के अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति उनका विकास और उसकी प्रगति और उन्नति और समृद्धि वो हमेशा सोचते रहते हैं, नए नए आइडिया सोचते रहते हैं। यानी कि आज एक सनातनी मुख्यमंत्री आधुनिक दृष्टिकोण से अपने पूरे उत्तराखंड का चौमुखी विकास कर रहे हैं, ऐसा आप सब ने देखा है। और मैं आपके बीच में हूँ, जो वादे और विश्वास आपने हम पर किया, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पर किया और आज जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के निमित्त जो यहाँ पर शिकायतें हुई, हमने 80% जो शिकायतें आई मौका पर ही निस्तारण करा। मौके में निस्तारण करा कि नहीं करा? करा है ना? एक बार ताली बजा दो। और जो समस्याएं हमने किसी में 2 दिन, किसी में 1 हफ्ता हमने फिक्स कर दिया है। डीएफओ साहब से आग्रह है कि आपने खुद भी नोटिंग की है, डीएम साहब को भी आप करेंगे। शासन के जो मामले होंगे वो शासन में जाएंगे। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से शासन स्तर के जो काम है बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपके इन कामों की बात करूंगा। और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी, हमारे नेताओं ने, दीदी यहाँ पर और सब ने इस कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक अपना सहयोग दिया और ये सफल तभी हुआ जब सब कर्मचारी, भाई बंधु, सभी विभाग के लोग, ये मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, आप सब ने बहुत अच्छा परिचय दिया। शांतिपूर्वक तरीके से ये कार्यक्रम हुआ और सबको, सबकी समस्याओं को सुना गया, कुछ का हल हुआ, कुछ रह गई, उनको हम हफ्ते भर के अंदर उसका निस्तारण कर देंगे। हम कल कहाँ हैं? चमियारी में। कोई वहाँ भी आप आएंगे तो अच्छा होगा। और मैं एक बार फिर वीडियो साहब को कहूँगा कि प्रधानों को और बीडीसी को और विशेषकर हमारे युवा प्रधान महंत जी को निवेदन करूँगा कि आप सब प्रधानों से, वहाँ के चमियारी के प्रधानों को आप पर्सनली सोशल मीडिया के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से सबको कहें कि कल जितनी भीड़ थी उससे ज्यादा भीड़ आज तुलियाड़ा में है और इससे तिगुनी भीड़ हम कल चमियारी में चाहेंगे। जी गोपाल जी, आप सब लोग, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी योजना है, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। और माननीय मुख्यमंत्री जी को उतनी खुशी होगी जितनी अधिक से अधिक सहभागिता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जौनसार से चलकर लाखा मंडल, आप कभी आइए, वहां पर लाख मूर्तियां हैं, इसीलिए लाखा मंडल उसका नाम पड़ा। यानी कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियां साकार रूप में हम पूजते हैं वो वहां पर विद्यमान है। यानी कि कुबेर भगवान की भी वहां मूर्ति और एक ऐसा शिवलिंग है जिसमें पानी डालते हुए अपनी तस्वीर दिखाई देती है। वहां पर जितने भी, मैं आप सबका वहां स्वागत करूंगा। हमारे वहाँ होटल है, हमारे वहां पर अच्छी व्यवस्था है। जब कभी आप आए, अप्रैल में वैशाख का बड़ा मेला लगता है, तो आप आइए, अपने क्षेत्र में आपका स्वागत करूंगा। और मासू महाराज हनोल बहुत प्रसिद्ध देवता है, वहां पर भी आप आइए। लाखा मंडल में शिव जी का मंदिर है, वहां पर मासू महाराज का मंदिर है। तो आप सब पर देवादिदेव महादेव लाखा मंडल आप सब पर कृपा दे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। नया साल मुबारक हो, मासू महाराज की भी आप पर कृपा हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय भारत, जय उत्तराखंड। क्या है बोलो। मैं बोलना चाहती हूँ, ये महिलाएं जो आ रखी है मेरे ग्राम पंचायत तुलियाड़ा से हैं, तो इनका कहना है कि जो यहाँ पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके अंतर्गत जो काम हो रहा है, नीचे तो सड़क में काम हो रहा है। हाँ ठीक है, सुन रहा हूँ। और जो ऊपर से पत्थर आते हुआ ना, तो जो बरसात में लगातार पत्थर, तो इनके बच्चे जाते हैं यहाँ से स्कूल। हमें नेरी तुलियाड़ा के लिए पुल चाहिए। भीम जसवाई यहाँ पर है क्या? क्षेत्र है ना वो। हाँ हाँ, भीम जसवाई है। इस हिसाब से आज ही बात करूंगा।
मंत्री जी की आवश्यकता है, पुल की आवश्यकता है, क्योंकि बरसात में दोनों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है डेरी तुलियाड़ा में। ये प्रधान जी आप इसको नोट कराइए, डीएफओ साहब आज के नोडल है, और मुझे भी एक लिखित दे देंगे, मैं भी बैठ रहा हूँ आपके साथ, ये लिखित दे दो, और मैं वादा कर रहा हूँ कि जब तक पुल नहीं बनता और आपका कोई इसका स्थायी समाधान के जो जान जोखिम में पड़ रही है, संकट में जो आपकी जान है आवागमन को लेकर के, उसका त्वरित निदान होगा, मैं आप सबको कहता हूँ। और एक बार आप सब जो है सब थोड़ा नाम भी नोट करा देंगे और ये समस्या भी लिखेंगे। पुल के कारण स्लाइड हो रहा है और उसमें लगातार पत्थर आते हैं, तो पत्थरों के चक्कर में बच्चे आना जाना, इनके परिवार सब लोगों को आना जाना रहता है। हाँ, उसके लिए ये चाह रहे हैं कि हमें बस से जो है कहाँ पे जा रहे हैं। एक बार मैं ज्यादा जोर से बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा जन जन की सरकार, आप बोलना धामी सरकार, जन जन की सरकार, जन जन की सरकार, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, जी का धन्यवाद है। धन्यवाद। इस आयोजन के हमारे मुख्य अतिथि हमारे परमादरणीय उत्तराखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री गीताराम गौड़ जी, इस ब्लॉक के ऊर्जावान ब्लॉक प्रमुख साहब, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, जो ऑब्जेक्टिव था इस प्रकार की बैठक का, तो इस तरह के आयोजन करने का, तो सरकार की मंशा साफ थी कि हमारे गांव में रहने वाले बहुत से भाई बहन हैं जिनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो ब्लॉक में जाके या तहसील में जाके या जिला मुख्यालय में जाके अपने काम करा सके। छोटे छोटे काम है, किसी का पेंशन का प्रकरण है, किसी का आधार कार्ड का मसला है, तो उद्देश्य यही था कि सारे विभागों को जनता के पास, जनता विभाग की तरफ ना जाए, और ये सारे विभाग एक साथ जनता के पास आए, जहाँ पे कि उनकी छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण हो सके। और ये प्रक्रिया पिछले काफी समय से चल रही है, अभी आगे फरवरी तक इसने चलना है, कई न्याय पंचायतों में इसको। तो हमारी जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से यही अपील है कि इसका प्रचार प्रसार काफी मतलब किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। जो सरकार की मंशा है तभी उसका फायदा हमें मिल पाएगा। अगर हम लिमिटेड उसमें आए या अपने ही कुछ 2-4 लोगों को लेकर आएंगे, तो उससे फिर जो सरकार की मंशा है वो उसका मतलब वो नहीं हो पाएगी। तो आज इस कार्यक्रम में यहाँ पे जो हमारे नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर साहब, और यहाँ पे जो वीडियो साहब जिन्होंने इसका पूरा सफल संचालन किया, और मैं समझता हूँ कि 2-3 इससे पहले 2 जगह मैंने और अध्यक्षता की है, लेकिन यहाँ पे माननीय गौड़ साहब के आने के कारण जिस तरह से एक ऊर्जा दिखी और जिस तरह से तत्काल मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक बातें करते हुए समस्याओं का निराकरण करा गया, तो यही शायद मेरे ख्याल से इसके पीछे मूल उद्देश्य है। और आज इस सभा के सफल संचालन के लिए सबसे पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष जी को ही धन्यवाद करूंगा, माननीय प्रमुख जी, हमारे पीडीओ साहब, हमारे नोडल साहब, सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। और अब माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से इस सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। और एक जो मेरा एक दायित्व का कर्तव्य, सरकारी कर्तव्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर मैं अभी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में हूँ, और इस कार्यक्रम में मैं जन जन की सरकार जन जन के द्वार, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, जन जन की सरकार जन जन की सरकार। धन्यवाद। कोई अगर आपका सुधार या कुछ है तो आप बोल सकते हैं। आप भी आगे हैं, डीएफओ साहब आप भी आ जाए। महाबच्चों की टीम श्रीमती पनीता देवी जी को प्रदान करते हुए, इसके पश्चात जो दूसरी किट
न्यायालय की तरफ से डॉक्टर निशिता रमोला आप सभी को राज्य सरकार एवं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रोग्राम्स हैं उनसे अवगत कराना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ महिलाएं। आपके लिए जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उनकी मुफ्त जांचें, अस्पताल में सुरक्षित प्रसव, दवा, जांच, खाना और वाहन। जब प्रसव हो जाता है उसके बाद भी हमारी खुशियों की सवारी चलती है जो कि प्रसव के पश्चात आपको अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाएगी। अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है या आपके आसपास है तो उन तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं। बच्चों के लिए टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को टीबी, पोलियो, खसरा, काली खांसी। इस प्रांगण में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं बाल विकास परियोजना चिन्यालीस से सुपरवाइजर शालाविशी। हमारे विभाग द्वारा योजनाओं को सभी को लाभ भी मिला होगा, पता भी है, फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। नंदा गौरा जन्मी बालिका के 6 महीने के बीच में आपको जो है नंदा गौरा फॉर्म भरना है, जिसमें बालिका को 11,000 की धनराशि दी जाएगी। दूसरा था हमारा नंदा गौरा 12वीं पास जो नवंबर 30 तक डेट थी, उसके बाद सरकार द्वारा 20 दिसंबर तक बढ़ाई गई। 20 दिसंबर के बाद फिर 31 तक हुआ। आज जो है उसकी समीक्षा बैठक है, जो फॉर्म आप लोगों ने भर दिए होंगे इंटरकास्ट लड़कियों की, इसके बाद उसी में उनके खातों में 24 जनवरी बालिका दिवस पर धनराशि अवमुक्त की जाएगी। तीसरी योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें प्रथम गर्भवती महिला को 5,000 रुपये की धनराशि, एक टीका लगने पर पंजीकरण जब हो जाएगा आंगनबाड़ी में, उसमें जब एक टीका लग जाएगा उसमें पंजीकरण होगा, उसके बाद उसका फॉर्म आंगनबाड़ी द्वारा भरा जाएगा, जिसमें 3,000 रुपये उनके खाते में पंजीकरण करने पर आएंगे और 2,000 रुपये जब उनका बच्चा पैदा हो जाएगा तब जो है 3 टीके लगने पे दी जाएगी। उसके बाद चौथी योजना है हमारी महालक्ष्मी की योजना, जो 2 बच्चों पे दिए है, चाहे बालक हो, मान लिया पहले आपकी बालिका है और दूसरा बालक है, तब भी ये महालक्ष्मी के आपको दिया जाएगा। और धन्यवाद। आपने सहकारिता विभाग प्रकाश ममता सिंह सर, आज के मुख्य अतिथि गौर जी, देवो साहब, डॉक्टर साहब, सभी जिला स्तरीय एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारी और न्याय पंचायत पटियाला की सम्मानित जनता, आज सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग आज आपके न्याय पंचायत में पधारे हैं। मैं सहकारिता विभाग के अंतर्गत हमारे जो संस्थाएं और जो होने वाली योजनाओं की जानकारी आपको दूंगा। हमारा विभाग के माध्यम से भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित सारी योजनाओं का संचालन करते हैं। हमारी मुख्य जो योजनाएं हैं, सबसे पहले जो आपने सुना होगा कि जो 2022 में 1 से हमें मैं कृषि विभाग चैनल शो की ओर से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। वर्तमान में कृषि विभाग के माध्यम से हम लोग, चूँकि हमारा भी रबी सीजन समाप्ति की ओर है और हम रबी सीजन में विकासखंड चिन्यालीसोर में लगभग 280 कुंटल बीज 2,000 रुपये प्रति कुंटल अनुदान की दर पर वितरण कर चुके हैं। हम लोग लगभग 5 से 6 कुंटल मसूर, 4 कुंटल मटर और विभिन्न अन्य छोटे कृषि यंत्र, बड़े कृषि यंत्र समय समय पर किसान भाइयों को अनुदान पर उपलब्ध करवा रहे हैं। जिस प्रकार से भी हमें कृषि विभाग को भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त होता है, हम काश्तकारों के बीच रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि समय पर काश्तकारों को
घेरवाड़ चकबंदी आपका भूमि सुधार में खर्च क्या कहते हैं आपका जो वायर गेट होती है हमारे तार जाल उनके भी कार्य किए जाते हैं। हमारी जो दूसरी मुख्य योजना है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, जिस योजना के अंतर्गत वर्तमान में हम सिंचाई टैंकों का निर्माण करवाते हैं। टैंकों में चूंकि पहले जो पक्के स्ट्रक्चर हमारे पास बनाए जाते थे, हमारे द्वारा बनाए जाते थे, अब वो तकरीबन परिवर्तन की कगार पर है। हम वर्तमान में संबंधित फर्मों के माध्यम से 20 नाली तक एक जियो लाइन टैंक का निर्माण करवाते हैं, जो संबंधित फर्म के द्वारा, और योजना का लाभ जिन ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों को प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर एक क्लस्टर में काम करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर हम ये सोचें कि नहीं व्यक्तिगत काश्तकार को ये सामान मिले तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हमारे काश्तकारों का विशेष सहयोग रहता है। अब आपकी चलो मैं कर दूंगा इसका नहीं आप रमोला जी फोटो में अपना आधार लाओ। आप जाओ, ये आ जाए, बिलान जा, आप जाओ, ये भी आ जाए हमारे बैंक आ जाओ, आओ भी आ जाओ। लीड ले। तमाम लोगों तक पहुँचे है, लेकिन कितनी पहुँचती है देखना होगा। और वो तक कार्य जनता की जो समस्या है उसका समाधान क्यों नहीं हो पाता, फिर भी जनता शिकायत लेके क्यों आती है। तमाम एक महीने 2 महीने बाद शिविर लग रहे हैं, हफ्ते में शिविर लग रहे हैं, लेकिन एक ही शिकायत लेके बंदा वहीं पहुंच रहा है तो बड़ी दुख की बात है। एक शिकायत लेके बंदा दूसरे शिविर में नहीं। खत्म हो गए और उसका डामरीकरण का काम भी तब हुआ जब पूरे क्षेत्र के लोगों ने बहुत बड़ा एक जन आक्रोश, और जिसमें स्वयं मुझे जो 5 दिन तक आमरण अनशन करना पड़ा, और तब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है उस रोड पे जो है 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की, और उस रोड का जो डामरीकरण काम हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये आपदा आई थी तो उस समय पूरे प्रदेश में जितनी भी रोडें थी उन रोडों को जो है गड्ढा मुक्त करने का जो है आश्वासन जो है जनता जनार्दन को दिया था। मगर जो हमारी बागा गांव स्यासू मणि मोटर मार्ग है वहां पर एक भी गड्ढा नहीं भरा गया है। ये हमारे लिए जो है हमारे लिए हमारी सरकार के लिए जो है उचित नहीं है। तो आप थोड़ा विभागीय अधिकारियों से जरा पता करें। और उसका एक और चीज है कि जब उस रोड का काम हुआ तो जिस ठेकेदार ने उस रोड को बनाया, जिसने उसका डामर का काम किया है, उसके पास उसका 5 साल का बॉन्ड है कि वो जो गड्ढे होंगे जहां पर कोई टूट फूट होगी उस काम को ठेकेदार करेगा। मगर आज उस रोड पे आप चलिए, आप तो आए मेरे साथ में, आपके सामने बैठा हुआ था, मगर कौन करेगा? PWD का काम है वो। PWD आ जाओ, PWD से आए कोई एक्शन साहब का एक्शन साहब एक्चुअल में बजट की 26 हजार की बजट की 26 बैठक चल रही है, उसी में व्यस्त है। कहाँ पे चल बजट कल नहीं आए, आज भी आ सकते। मैंने बताया था उनको, बोले कि अब प्रॉब्लम यही कि बजट कल आएंगे। हाँ कल आएंगे। मेरा संदेश देना कल भी दिया था। तो आज तो हमारा आग्रह उन्होंने माना नहीं। मैंने बता देता हूँ बजट का वो भी। चलो ठीक है, इस विषय पे क्या करेंगे?
और ये 273 लाख का था, 5 करोड़ का नहीं था, 273 लाख का था। 22 किलोमीटर रोड थी, इसमें डामरीकरण करवाया था। गड्ढे सर बरसात में सही पानी से उसकी वजह से गड्ढे बन जाते हैं, कई पानी रुकने से। ऐसे कितने जल्दी दूसरी प्रॉब्लम ये सर, हमने इसका पैच के लिए प्रस्तावित किया था, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले वो MDR स्टेट हाईवे और आपका जो ठेकेदार है उसके साथ क्या अनुबंध है? अनुबंध से DLP के लिए हमने उसको 2-3 लेटर लिखे हैं और मुंडा में करवाऊंगा, जितना हो सके ठीक करवाएंगे उनको। DLP के लिए हमने लेटर लिखे हैं, लेटर लिखा है हमने, मैंने 2-3 लेटर भेज दिया हम लोगों ने अब तक। चौहान साहब, हम आपको दोषी नहीं मानते। जो दोषी वो आदमी है जिसने उस काम को करना है, जिसकी ड्यूटी है। जब 1 गड्ढा है तब तो भाग रहा है, जब 50 गड्ढे हो गए तब आपको समय दे रहा है, और जब पूरी रोड खत्म हो जाएगी तब उसको भरेगा। तो मैं आपके विभाग को पड़ेगा और हम लोगों को पड़ेगा। आपको कॉन्ट्रैक्टर पड़ेगा, हमने कॉन्ट्रैक्टर को आप उससे बात करिए और यहाँ पर माननीय मंत्री जी को बताएं कितने दिन में आप ये काम को शुरू कराएंगे, क्योंकि आपने बीच में काम शुरू करा दिया था। मनी बैंक जो है आपका काम शुरू हो गया, कैसे बनेगा? अब क्या पता किसने आपको कौन सी फूक मार दी, काली बंद कर दी। हमने उसका CC पैच भी बना रहे हैं। हाँ, तो उनका उसका पैसा हो गया। उसमें अगर वो काम नहीं करता आपको विदेश वो जो है आपका आज अभी उनके 10% सब रिलीज नहीं हुए हैं, सब अभी रोक रखे हैं। चौहान सर, आपके देखने में उस रोड पे कितना ट्रैफिक है? हाँ, ट्रैफिक सब ज्यादा है, पुलिस ने इसको जोड़ता है, उधर को जोड़ता है, केदारनाथ जाता है, बद्रीनाथ जाता है। इसके ऑनलाइन प्रस्ताव मांगा गया था। नहीं जाता है, चला जाता है, एकमात्र रोड मार्ग है, वो सारे लोगों का हमारे गाँव में इसको कन्वर्ट करने के लिए MDR में कन्वर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन प्रस्ताव मांगा है, जो हमने तैयार कर दिया है, उसे भेज रहे हैं। अगर MDR में शेड्यूल हो जाती तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको हमारा भी सहयोग चाहिए, तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और ये ठेकेदार जो डर के बैठा है पैसा, ये कब उस गड्ढों को भरेगा? पहले इस काम को करवा, हम आपका सहयोग करेंगे, आपने जो बोला हम वहाँ पहुँचे। आप उसको देख के खत्म होगा। हम लोग एक लेटर से दुकान थी, हमने 2-3 बार डिमांड कर दिया है, लेटर लिख दिया है उनको। अभी हम लोग कोई वो जो उनकी सिक्योरिटी है कोई ट्रेन भी नहीं करी है। पैसा तो आपके पास है उनका, आपका पैसा उनके पास है, उनका पैसा आपके पास है, उसको आप लगाइए सब इतना काम। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामवासियों को 55 एलपी से भी जल प्राप्ति होनी चाहिए। वर्तमान में सारे कार्य हो चुके हैं, कुछ कार्य किन्हीं कारणों से बचे हुए हैं, उनको भी जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। सर, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि समय समय पर जो शिकायतें हमको प्राप्त होती है उसको हमारे द्वारा निस्तारण किया जाता है। दूसरा, जो जल जीवन मिशन में जो आप छोड़ गए थे उसको हम राज्य योजना या जिला योजना में द्वारा रखकर उसको हम कार्य पूर्ण कराने की कोशिश की जा रही है। और एक नीरमी है, और तुलियाड़ा में जल संस्थान की योजना चल रही है, वो भी अभी निर्माणाधीन है। नेरी और कटकाण में पेयजल निगम द्वारा जो है योजना जो आपकी मुख्य गांव की योजना है नेरी की, नेरी पेयजल योजना, और उसमें मैडम चैम्बर बनाया, टैंक बनाया, और उसके बाद आप लोगों को फिर पाइपलाइन मैडम आपकी शिकायत रहती है जो उसका CC करा रहे मैडम। जी जी मैम, ये पहली बार हमने करवाया था मैम, उसके बाद फिर एक्चुअली पाइपलाइन रास्ते में पड़ी, वो बार बार टूटती रहती है। प्रधान जी आगे आ जाएंगे आप। जी जी, पाइपलाइन तब रखी वहाँ पे आज भी हमने CC करवाई थी पहले, उसके बाद में हमने CC करवाई थी। जी जी जी, जो मैंने पंचायत भवन के पास आपको दिखाया है पाइपलाइन, जी मैम, उसमें क्या क्या? उसमें तो मैम अभी हमने कुछ नहीं किया। क्यों? पहले मैम स्रोत पे की दिक्कत, तो हमने सही कर दिया था वहाँ पे। आप स्रोत छोड़िए ना, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। नहीं मैडम, इस वीक करवा देंगे। जी मैम। 2 धारा तो हुआ नहीं मैम, असल में थोड़ा फंड का इशू भी आ रहा है सर जल मिशन में ना, तो हम ठेकेदार में ज़्यादा नहीं, आपके लिए सब जगह दिक्कत है। कितने सालों से? ये मैडम पिछले 1 साल से दिक्कत है। और मैं कब से बोल रही हूँ? आपकी लगभग साल भर से। साल भर से? मुझे BDC में बोलते बोलते
टाइम हो गया। जब आपने मीटिंग से पहली बार बोला था तो स्रोत और जो फिल्टर की दिक्कत थी तो उन्हें सही करवा दी थी मैम। फिर वो गाँव में थोड़ा सीसी वाला मामला रह गया और करवा देंगे। समय सीमा तय करिए आप इनसे। हाँ कभी नहीं होगी समय सीमा तय। देंगे आपको। पीडीसी विभाग से बात की नंबर लेके गए हैं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। मैडम ने फिल्टर भी रखा वहाँ पे यूज में चला रहे कौन फिट रखा है? मेरी जन्म की मेरा मुझे पता है, बताया आपने मुझे कौन फिट रखा? अभी हमने आपको हैंडओवर नहीं करी है मैडम इसके नाम। नहीं आपने फिल्टर कैसे रख दिया मुझे बताया। एक मिनट प्रधान जी, ये अपने एसओ साहब जी आप दोनों का ना वेतन काटिए एक हफ्ते का। जी क्यों काटना चाहिए वेतन? और एक हफ्ते के अंदर नोडल महोदय इसको नोट करिए, प्रधान जी का नाम नोट करिए, एक हफ्ते के अंदर वहां पर कार्य प्रकृति देखना चाहिए। क्यों प्रमुख साहब? तो आप बात करो प्रमुख साहब, वेतन काटना चाहिए। बिल्कुल माननीय मंत्री जी का हम यहाँ पे इन लोग बहुत सुंदर तालियां बजा के इस तरह से देश में मिलेगा तो काम होगा। ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वो होना चाहिए। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, जन जन की सरकार। वेतन ना काटिए पर एक आदमी नहीं वेतन काटेगा। कह रहा है कि मेरा गांव का काम बहुत जरूरी है। जन जन की सरकार कार्यक्रम जरूरी नहीं है। और मैं बाकायदे इसमें डीओ लेटर बनाने वाला हूँ। हाँ जी, यही सब जल निगम, ये जल संस्था नहीं बना हुआ, जल संघ का। और वो कह रहा मेरा घर का काम जरूरी है, कार्यक्रम जरूरी है। अरे भाई बात बताइए, एक्शन का होना जरूरी है। कब से छुट्टी है? कल भी नहीं थे, उससे पहले कार्यक्रम में भी नहीं थे। मतलब यदि उनका घर का काम जरूरी है, इसके घर मॉनिटरिंग हो रही है और जल संस्थान के अधिशासी में आ गए हैं। मेरी कल उनसे बात भी हुई थी, वो कह रहे भाई साहब मेरे घर में काम है। और मैंने डीएम साहब को भी कहा कि उनका घर का काम जरूरी है या जल सेवा जरूरी है। जल संस्थान और जल निगम की कितनी समस्या हो रही है आप भी बताइए, उनको एक दिन रहना चाहिए कि नहीं? आप बताइए। ऐसा कल भी उनको वेतन रोकने के लिए कहा एक हफ्ते का। आज आप इसको नोडल है क्योंकि वो रहे ही नहीं रहे। ये बहुत, जिसको डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं कभी भी किसी न्याय पंचायत में बिना बताए आऊंगा, इस कार्यक्रम की गंभीरता को ले ही नहीं रहे। तो ये बड़ा मतलब आश्चर्यजनक है। और नोडल साहब आपसे निवेदन है, आपके भी तो घर में काम होते हैं ना, घर में किसकी समस्या नहीं। ये कार्यक्रम एक न्याय पंचायत में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, और इसमें लक्ष्मण सिंह रमोड़ा है, क्या नाम है, लक्ष्मी चंद्र रमोड़ा, उनका रहना बहुत जरूरी था। मैंने भी उनसे आग्रह किया था कि आप रहेंगे, क्योंकि आपके वहाँ पर क्या समस्या है कि जल निगम जल संस्थान की, तो उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? प्रमुख साहब आप बताइए, आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए था सर। तो कार्रवाई बनती कि नहीं बनती? कार्रवाई बननी चाहिए। जब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और कम से कम 1 महीने पहले से इसकी पूरी तैयारियां चल रही है और तब आज अधिकारी आ नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। जनता से दूरी, जनता से दूरी क्यों? मुखिया की क्या दिक्कत? ये लिखिए भाई साहब, लक्ष्मी जी का भाई साहब को छोटी मणि की समस्या आई थी जल संस्थान। जी जी आप खड़े होकर छोटी मणि वाले कह रहे थे कि कुछ दिक्कत है। जल संस्थान छोटी मणि का था, लेकिन वहाँ पर वो आए नहीं। छोटी मणि का मामला था, वो कल की 2 दिवसीय शिविर में आए। बिलिंग का मामला जो भी है पंचायत का बिल आ गया, फिर हमने बिल आ रहा था। ये बात क्या है? बिल नहीं चाह रहे, बिल नहीं चाह रहे ना, बिल नहीं चाह रहे हैं। कोई शर्तों की बिल क्यों दे रहे थे? नहीं, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया था कि आपको रहना है। उसके बाद नहीं आया हमारे ग्रुप के लोग। कल मैंने डीएम साहब से बात की तो छुट्टी भी रहेगी, और ये कह रहे पहले से छुट्टी है। अब कभी वो सरकारी के जनता से दूरी क्यों? इस पे कार्रवाई बनती है। आप लोगों को भी नहीं बताया था कल? सर वो ये 15 ग्राम सभा है ना उसकी, तो खालसी प्रॉपर खालसी जल निगम के पास है, लेकिन उन 15 में से आपके पास भी तो कोई होगा। नहीं आए ना कोई, गलत है। ये कार्रवाई बनती है भाई साहब, ठीक है? रखे ना, नाथ जी है यहाँ पे, नाथ साहब, नाथ जी आ रहे।
क्या तुम्हारे क्षेत्र में नहीं है क्या? आप वहाँ पर हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूनम जी हैं, ये हमारे सुभाष नौटियाल जी, हमारे शिषपाल जी हैं, अपना घर काम छोड़ के ये भी आ रहे हैं। कल मेरी बात हुई, प्रमुख साहब लगातार हैं, और कल बात हुई कि आपको रहना है, तो क्या इतना मान नहीं रख सकते? आप सबके घरों में क्या काम नहीं है? हफ्ते का कटेगा, आप भी कल आप भी करेंगे, आपको भी नहीं नेक्स्ट आप समस्या ले बड़े भाई साहब गीताराम गौड़ जी का मैं अपने जनपद उत्तरकाशी के 44 ब्लॉक आगमन पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी आदरणीय श्री बलूनी जी का भी सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण, पत्रकार बंधु, यहाँ पर जो है समस्याओं के निराकरण हेतु ये जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। और एक जनता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परेशानी है, हमारे क्षेत्र में जो विकलांग लोग जो 20% से कम जो लोग होते हैं, तीलू रोटी पेंशन उनकी लगाई जाती है। और तीलू रोटी पेंशन में जो है हम सारे डॉक्यूमेंट तो आवेदक दे देते हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्या तब उत्पन्न होती है जब उस व्यक्ति को, जब उस आवेदक को सीएमओ की साइन लेने के लिए उत्तरकाशी दौड़ना पड़ता है। और उत्तरकाशी जाने के बाद भी सीएमओ साहब कई बार नहीं मिलते हैं, तब वो आदमी 4 बार वापस आके फिर 5वीं बार जाता है, बड़ी मुश्किल से वहाँ फिर उसको ये कहा जाता है कि पहले प्रधान से प्रमाण पत्र लाओ, फिर वो आएगा, फिर कृषि विभाग में जाएगा, फिर सहायक अधिकारी के साइन कराएगा। जब आपने विकलांग सर्टिफिकेट निर्गत किया है तो सीएमओ से दोबारा लिखवाने की क्या आवश्यकता है? मेरा ये निवेदन है कि आवेदक को इस तरह से न दौड़ाएं। भाई प्रधान प्रमाणित कर रहा है कि उक्त व्यक्ति जो है विकलांग है, आपने सीएमओ के हस्ताक्षरित जो है उसको विकलांग प्रमाण पत्र दिया है, तो फिर दोबारा वो सीएमओ के पास क्यों जाए? पहला विषय तो ये है। समाज कल्याण का एक विषय और था, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जो है एक प्रमाण पत्र लगता है, बीपीएल प्रमाण पत्र, और वो 2002 में जो सर्वे हुआ था उसके अनुरूप लिया जाता है। कौन कौन लोग उस श्रेणी में आते हैं? हम अंत्योदय के लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोग बहुत गरीब व्यक्ति हैं, उनकी आय जो है 2000 मासिक भी कुछ लोगों की नहीं है, इतने गरीब भी हैं कुछ लोग। भैया सरकार योजना संचालित कर रही है, उसे गरीब व्यक्ति तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति 2002 में बहुत गरीब का हो सकता है उसका बेटा सरकारी नौकरी लग गया हो सकता है उसकी आय बढ़ गई हो, वो बीपीएल की श्रेणी से ऊपर उठ गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ व्यक्ति उस समय जो है उस श्रेणी में नहीं थे लेकिन अब हो। तो माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन ये था कि इसमें या तो आय प्रमाण पत्र लगाया जाए, आय प्रमाण पत्र इसमें नहीं लगता है, जबकि उसमें आय प्रमाण पत्र लगवाना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि हम उस व्यक्ति को सत्यापित कर सकें कि हाँ वो व्यक्ति आज की डेट में उस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो मेरे 2 विषय हैं समाज कल्याण विभाग से, अगर समाज कल्याण विभाग के लोग यहाँ पर हों तो बताएं। बताओ भैया क्या है दिक्कत? जी सर, मैम ने जो बात कही, जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है उसमें जो मृतक परिवार का है बीपीएल आईडी प्रमाण पत्र जो कि 2002 की सूची है वो मांगी जा रही है, जबकि वो अंत्योदय नहीं मांगा जा रहा है और सेट डेटा का भी नहीं मांगा जा रहा है। इसमें सर पत्राचार भी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा हुआ है, शासन स्तर को, निदेशालय और सचिवालय। इसमें सर शासन स्तर से ही ये होना है कि इसमें जो मानक है मृतक परिवार का बीपीएल आईडी प्रमाण पत्र, उसकी जगह पर उसकी जगह पर अगर आय प्रमाण पत्र हो तो सर ज़्यादा सुटेबल होगा। तो किसको लिखना है क्या? सर ये शासन स्तर से ही है। तो शासन को डीएम पत्राचार करेंगे आप? सर सचिवालय, जो सचिवालय नहीं तो कौन भेजेगा, या ये इसके कार्यक्रम से कौन भेजेगा? एक्चुअली सर ये जो मैटर है ना, जैसा आप बता रहे हैं, नीतिगत मैटर है। अच्छा। और नीतिगत मैटर जो डिसाइड करने का कैबिनेट के उसमें होता है, तो थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कंसर्निंग सेक्रेटरी से होता है तो कैबिनेट पे जाएगा।
तो डीएम को हम सर लाभान्वित होते हैं वो 20% से 40% के बीच जो दिव्यांग जन है, उनमें से एक कंडीशन है कि कृषि कार्य करते हुए जो दिव्यांगता आती है उनमें ही तिलोरात्रि पेंशन दी जाती है। और सर पर जो प्रमाण पत्र है कि जो लाभार्थी है, आवेदक है, वो कृषि कार्य करते हुए दिव्यांगता उन्हें आई है, ये मुख्य। क्या वो विकलांग प्रमाण पत्र गलत बना है उस व्यक्ति का? 2 बार क्यों वेरीफाई किया जाता है? जब एक बार उनको विकलांग सर्टिफिकेट दिया गया है तो दोबारा क्यों आवेदक को उत्तरदायी भेजा जाता है कि दोबारा से प्रमाणित करवा दें? ये डीएम साहब के और अपने डीएम साहब को कह के कि आपको ही दे रहा हूँ, आप DSW मैंने लिखा था लेकिन आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने परस्यू करना है, ये इसकी प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये